बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 3 अगस्त 2022 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, उसका एनालिसिस, उसका रिव्यू और आगे की फोरकास्ट के लिए इसके साथ ये हम वीडियो कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, ये कैसे डॉलर के साथ लिंक्ड है, एक्चुअल में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, ओवरऑल इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में सेक्टर्स में क्या क्या सिचुएशन है और आगे के सेक्टर्स में क्या सिचुएशन पेश आ सकती है बेस्ड ऑन जो कमोडिटी मार्केट्स हैं प्लस जो डॉलर का इफेक्ट है। उसके अलावा हम आज की वीडियो में दो नए स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनके ऊपर हमारी नज़र है और हमें कुछ लग रहा है कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो सकती है और उसमें कुछ गेन्स किया जा सकते हैं। प्लस जो पिछले स्क्रिप्ट्स जो हम डिफरेंट वीडियोस में हम शेयर करते आए हैं उनको हम रिव्यू कर लेंगे, उसका ज़रा हम एनालिसिस करेंगे कि उनमें किन में प्रॉफिटेबिलिटी का क्या स्टेटस है और क्या लेवल है और आगे क्या हो सकता है और उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आप एक बेहतर एनालिसिस और उसको डॉट्स को कनेक्ट करके एक फाइनल जो एक आउटकम है उसको जो है वो शायद आप मिस कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो बिगर पिक्चर है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो है वो ओपनिंग दी 40,233 की। कल इंडेक्स ने जो कुछ पॉजिटिव 115 पॉइंट गेन किए थे, इंडेक्स ने वहां से रैली स्टार्ट की और आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक वक्त में इंडेक्स ने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो थी उसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया और इंडेक्स का ये कंटिन्यू रहा तकरीबन जो नेक्स्ट काफ़ी देर तक ये जो मूवमेंट थी वो कंटिन्यू। एक वक्त में इंडेक्स थी ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी रेजिस्टेंस जो थी हाई थी 40,500 की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया। जब उसको ब्रेक किया तो उसके बाद नई रेजिस्टेंस और न्यू लेवल्स जो थे वो डिफाइन हुए। वो हमने अपने जो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसके अंदर हम उसको शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो टेलीग्राम के ऊपर हमने उसको कंटिन्यूसली अपडेट किया था, न्यू लेवल भी आपके साथ शेयर कर दिए थे। उसके हिसाब से फिर इंडेक्स ने जो था हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि किसी तरह से इंडेक्स जो था वो क्लोजिंग देता हमें 41,090 के ऊपर। जो क्लोजिंग आई है वो 41,068 या कह लें या जो 69 कह लें रफली उसके ऊपर आई है। आल्दो ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था जो हम आज फोरकास्ट कर रहे थे, जो हमारा ख्याल था जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, ये उसके बिल्कुल करीब करीब की एरिया था। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस जहाँ पे आपने नोट करनी है वो ये है कि आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। आज का वॉल्यूम 145 मिलियन, ऑलमोस्ट 146 मिलियन का वॉल्यूम आज इंडेक्स ने रिकॉर्ड किया है। जो और इसके अलावा आप देखें कि इंडेक्स के जो बाकी सेक्टर हैं वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। अगर आप बात करें जो सेक्टर्स बिल्कुल पिस गए थे, जो बिल्कुल नीचे जा चुके थे, उन सब सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पॉजिटिव परफॉर्म किया। और जैसे बैंकिंग सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर था, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर जा रहे थे, आज उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। सेक्टर्स में जाएंगे तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आज इंडेक्स में जो 82 कंपनीज हैं उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया और 7 कंपनीज ऐसी हैं जो नेगेटिव रहीं और 10 कंपनीज अनचेंज रहीं। इंडेक्सेस की ओवरऑल बात करें तो 877 पॉइंट के 100 इंडेक्स ने गेन किए हैं और इसके अलावा के 30 ने जो है वो 322 पॉइंट्स गेन किए हैं। के ऑल ने 531 पॉइंट रफली गेन किए हैं। KMI 30 ने जो है वो जनाब 152.75 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। KMI ऑल की बात करें तो KMI ऑल ने 439.5 पॉइंट्स गेन किए। तो ये तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस थी इंडेक्सेस की और उनका रिजल्ट था। अगर आप बात करें वीक ऑन वीक तो इस वक्त वीक में 2.94% तक इंडेक्स जो है वो मार्केट जो है वो गेन कर चुकी है। एक अच्छा मूव है, एक ओवरऑल पॉजिटिविटी देखने में आई है। वजह बड़ी सिंपल सी है, जो IMF की तरफ से न्यूज़ आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं इस लिहाज से कि जो इमीडिएट रिलीफ है वो बनता है और वो अब आप देख रहे हैं कि इंडेक्स में और बाकी जगहों पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले जो इम्पैक्ट उसका आपने नोट किया वो आपने नोट किया उसके अंदर डॉलर के अंदर,
और आपने देखा डॉलर जो है वो आज गिरा है 240, 238, 240 से गिरना शुरू हुआ था रफली। कल जो था थोड़ी करेक्शन हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन नहीं हुई थी। आज इंटरबैंक क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 228 के करीब आई है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में कंटिन्यूसली जो अपडेट्स थी, आज चूंकि काफ़ी हैपनिंग डे था, हम वो शेयर कर रहे थे। मजीद इसको हम कनेक्ट करेंगे और बात करेंगे। आप देखें आज जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें यूबीएल का रिजल्ट आया था और यूबीएल ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हमने रिजल्ट शेयर किया था, आल तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल चूंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है तो उस हवाले से बैंकिंग सेक्टर से आज आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने में आई है। यूबीएल ने 71.49 पॉइंट ऐड किए हैं। लक ने जो है जनाब लक की तरफ से 70 पॉइंट ऐड किए हैं। तो इंडेक्स को ड्राइव करने वाले आप देखें ये 3 या 4 बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने इंडेक्स को बहुत अच्छा ड्राइव किया, पॉजिटिव ड्राइव किया। पीओएल की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, एमईबीएल, एचबीएल, एमसीबी, पीएसओ, हबको, कॉलगेट, इसके अलावा एमएलसीएफ, पीपीएल, इसके अलावा ओजीडीसी, सिस्टम, एंग्रो और सल की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि इनमें से बहुत सारे स्क्रिप्ट हमने रिकमेंड किए हुए थे जिनमें लक भी शामिल है, एमईबीएल है जिसके लेवल्स को हमने भी शेयर किया था। इवन हबको के बारे में हमने एक जब फंडामेंटल न्यूज आई थी जब इनके पैसे रिलीज हुए थे हमने आपको मेंशन किया था। मेपल लीफ के बारे में हमने मेंशन किया है, पीपीएल, ओजीडीसी, सिस्टम, एंग्रो के तो वैसे ही हमने लेवल्स जो थे सारे शेयर किए हुए हैं। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स को आज हम मजीद देख भी लेंगे। पैकेजेस की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं जी इंडेक्स में, एआरपीएल, जीएडीटी, एटीएलएच, इसके अलावा आईजीआईएचएल और लॉटकैम एफएचएम की तरफ से कुछ नेगेटिविटी इंडेक्स में ऐड करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल इंडेक्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्वेश्चन मिलियन डॉलर स्टिल यही है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं आगे चल के। फिलहाल हम नज़र डाल देते हैं जनाब कमर्शियल बैंक्स और सेक्टर्स के ऊपर। तो सेक्टर्स में अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। जितना ज़्यादा ये प्रेस हुआ था, जो हमारा एक नज़रिया है या जो हम आपसे आइडिया शेयर करते हैं कि जो सेक्टर जितना ज़्यादा प्रेस होगा तो डेफिनेटली उसके वापस आने का, बाउंस बैक करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर्स की बेहतरीन एग्जांपल्स है। बहुत ज़्यादा ये पिटे थे, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। हम ये चीज़ भी मेंशन कर रहे थे और इनके साथ सलूक बहुत बुरा हो रहा था, वो भी हमने मेंशन किया। और आज इन्होंने आउट क्लास किया ऑलमोस्ट सबको। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको देखें कहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव रहा। ओवरऑल हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया, उसके बाद सीमेंट सेक्टर की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड होते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, केमिकल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड पर्सनल केयर, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल की तरफ से, इन सब की तरफ से तो पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। टेक्सटाइल, स्पिनिंग्स और मुद्रबा वगैरह की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। चलते हैं चार्ट पे और थोड़ी सी कहानी को आगे चलाते हैं। ये जो लेवल्स हैं ये अब आपके पास क्लियर हैं। हमने जो प्रीवियस लेवल्स बताए थे पिछली वीडियोस में वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं जनाब। जो हमने रेंज बताई थी 39,610 से लेके 40,520 की ऑलमोस्ट इंडेक्स उसमें जो है वो, अगर हम दिनों में बात करें तो ये रेंज जो थी जब हमने डिफाइन की थी, ये रेंज ऑलमोस्ट 21 जुलाई की रेंज स्टार्टिंग डेट से ले लें तो ऑलमोस्ट ये 10 डेज के रेंज जो इसको फॉलो किया। अब जो है चूंकि जो रेजिस्टेंस एरिया था 40,500 का, इंडेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह जी आज उसको ब्रेक किया है और उसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही थी 40,620 की, इंडेक्स ने उसको भी ब्रेक किया है। आज की जो क्लोजिंग है 877 पॉइंट्स के प्लस के बाद इंडेक्स जो है वो 41,068 के ऊपर खड़ा है। अब जो हम उसके न्यू लेवल्स को देख लेते हैं, जैसा कि आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये इंडेक्स की जो है वो अब इमीडिएट कह सकते हैं आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और ये रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है ये ऑलमोस्ट 41,640 का है और ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो सपोर्ट एरियाज की बात करें तो उसमें मेजर सपोर्ट तो 39,800 के ऊपर आपको नजर आ रही है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे। लेकिन जो माइनर उसके अलावा भी सपोर्ट एरियाज जो न्यू डेवलप हुए, एक तो ये 41,090 का आज चूंकि क्लोजिंग इससे नीचे आई है, स्टिल ये बुरी क्लोजिंग नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में हमने आपसे जो शेयर किया था कि 40,097 जो है वो अब
इमीडिएट एक इसके पास इंडेक्स के पास जो है एक सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट करता है 40,970 का। सो बेसिकली यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाता है तो इतनी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर उसके बाद अगर इंडेक्स स्लिप होता है तो देन जो है वो दोबारा से हम सेम रेंज में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। अपना जरूर व्यू दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे पास साथ ट्विटर पे भी हमारे साथ मैसेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो व्यू देने से जो है वो हमें भी आपका आइडिया होगा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि चूंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं मुहर्रम हराम की, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो कल का दिन यानी थर्सडे का दिन और फ्राइडे का दिन दो लास्ट वर्किंग डे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिनके प्रॉफिट अब एक अच्छी रेंज में आ चुके हैं, जैसा कि हम भी उनमें शामिल है जिन्होंने इंडेक्स के इन लेवल्स के ऊपर जो है वो बाइंग की हुई है, डेफिनेटली उनको प्रॉफिट रियलाइजेशन में जाना है। और ये जो प्रॉफिट रियलाइजेशन है ये प्रोबेबली वन ऑफ द फैक्टर होगा जो इंडेक्स को नीचे की तरफ पुश कर सकता है और नेगेटिविटी ऐड कर सकता है। कब हो सकता है? हमारे ख्याल में ये कल सेकंड सेशन में प्रॉफिट बुकिंग होगी। फ्राइडे वाले दिन भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि आगे 4 छुट्टियां जब आती हैं तो यू डोंट नो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन भी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। पल पल खबरें आती हैं और पल पल जो सिचुएशन है वो बदलती है। इस वजह से एक आप इसमें अप एंड डाउन देख सकते हैं और इसीलिए हम प्रॉफिट्स को रियलाइज भी कर रहे हैं, और जो नहीं हुए हमारी कोशिश होगी कि कल जो है उनको रियलाइज कर लिया जाए और थोड़ा सा वेट एंड सी की पॉलिसी पे जाया जाए, क्योंकि आगे जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है इंडेक्स देन जो है वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट जो 47-46 का एरिया उसकी तरफ। लेकिन उसको ना सिर्फ ब्रेक करता है बल्कि उसको सस्टेन करता है फॉर फ्यू डेज, क्योंकि मेरे ख्याल में अब जिस एरिया में इंडेक्स जा रहा है इस एरिया में नेक्स्ट एरिया में 41,000 से लेकर 42,000 की जो रेंज है रफली, इसके अंदर इंडेक्स को अब कुछ दिनों कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर इस रेंज में कंसोलिडेट नहीं करता, नीचे की तरफ आ जाता है तो प्रोबेबली फिर से वही शुरू हो जाएगा। अगर हम RSI की बात करें तो 51 पे है, रफ 52 की बात कर लें, विलियम आर परसेंटेज -48 के ऊपर है। ये अगर आप देखें तो ये वो ऑलमोस्ट वो लेवल्स आ रहे हैं जिसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि जो इंडेक्स यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है पिछले कई दिनों से। सो इन्हीं लेवल्स पे जो है वो आप बात करेंगे और इन्हीं लेवल्स को आप ज़हन में रख के हम ये समझ रहे हैं कि शायद हमें प्रॉफिट बुकिंग कल कर लेनी चाहिए। और आप भी बताइएगा अपना आइडिया, क्या ख्याल है आपका, क्या हम सही सोच रहे हैं या अगर नहीं तो आपके ख्याल में कैसे इसको आगे लेके चलना चाहिए। पहला स्क्रिप्ट आज का हम आपसे शेयर कर देते हैं जनाब। गुल अहमद टेक्सटाइल है, बाइंग रेंज आपके सामने क्लियर है। हमने बड़ी कोशिश की है कि हम इसको जरा प्रिसाइज रखें। पहले जो था वो यूजुअली हम आप मेंशन नहीं करते थे। एंट्री पॉइंट जो है वो करंट लेवल से लेके 30.17 तक का रखा हुआ है हमने, और टारगेट प्राइस 1 जो है वो TP1 जो है वो 33.67 है, और जो TP2 है वो 37 से लेके 37.7 से लेके 37.45 है टू बी प्रिसाइज। ये जो लेवल्स हैं इन हम लेवल्स के साथ प्ले कर रहे हैं और लेवल्स के साथ ही आपको भी प्ले करना चाहिए। अगर आप इसकी विलियम आर परसेंटेज देखें तो ये 40 के करीब है। इसमें गुंजाइश कुशन मौजूद है। अगर आप विलियम आर परसेंटेज की बात करें और RSI दोनों के दरमियान में अगर हम बात करें तो इसमें कुशन मौजूद है। सो थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ सकती है, उस करेक्शन को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे और हम इसकी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल्स आल्दो टेक्सटाइल सेक्टर के कोई बहुत अच्छे नहीं है, स्टिल हम इसके अंदर मूवमेंट देख सकते हैं कंसिडरिंग टेक्निकल्स। अब बात कर लेते हैं जनाब एक और स्क्रिप्ट की, जो हमारा दूसरा स्क्रिप्ट आज का जिसके लिए हमने बात की थी, वो है जनाब एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AGIL। इसके बारे में हम थोड़ा इसको स्टडी कर रहे थे। इसका हमने टेक्निकल्स देखे हैं तो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। विलियम आर परसेंटेज है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में है करंट मार्केट के बावजूद। जो मार्केट ने आज रैली की उसके बावजूद ये ओवरसोल्ड पोजीशन में, इवन RSI भी ओवरसोल्ड पोजीशन में आपको नजर आ रहा होगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे ख्याल में करंट लेवल से नीचे की तरफ जो है
वो हम बाइंग की कोशिश करेंगे। एंट्री को जो है वो 114 से लेके 120 के दरमियान में हम एंट्री की कोशिश करें। अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम फिर टारगेट प्राइस फर्स्ट लेवल 136.92 टू 147, क्वाइट वाइड रेंज है। वजह उसकी सिंपल सी है, इसमें वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से हम इसकी ब्रॉडर रेंज जो है वो हम देख सकते हैं। TP2 जो है या टारगेट प्राइस 2 जो है 166.85 से लेके 174.65 की रेंज में रखेंगे हम। तो टारगेट प्राइस 1 पे हम मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं यूजुअली, ज़हन में रखिएगा। और यही वजह है जो आगे चल के हम स्क्रिप्ट्स की जो डिटेल्स है वो जब हम देखेंगे आप शेयर करेंगे, जो अभी तक स्क्रिप्ट्स की उनकी परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। तो समरी आज हमने तैयार की है जनाब, ये वो समरी है जो स्क्रिप्ट्स की है। अगर आप क्विकली देखें TRG, नेट सोल, TPLP, ये लिस्ट आप सेव कर लें, बेहतर रहेगा आपके लिए, काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है अगर आप इस लिस्ट को, लेवल्स को आप इन्हीं के साथ अगर आप प्ले करें, डायरी में नोट करें और इनको डेली बेस पे चार्ट्स के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से आप इसके साथ प्ले करें। यकीनी तौर पे आप लॉस में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे इंशाल्लाह। TRG, नेटसोल, TPLP, HTL, DG खान सीमेंट, हम नेटवर्क लिमिटेड, टेली, ऑक्टोपस, MFFL, मिचेल्स फार्म्स लिमिटेड यानी एवियन एवेंसियन, बर्जर, MEBL, CPHL, एक्साइड, GHGL, PPL, OGDC। अच्छा, ये 17 वो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हमने रिकमेंड किया था करंट डंप के लिए स्पेसिफिकली, सिचुएशन के हिसाब से और बाकी जो सिचुएशन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्क्रिप्ट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, अच्छा बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन करंट डंप में हमने इनको रिकमेंड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल कोई मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि 30% गेन हुआ है किसी में या इतना, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सब स्क्रिप्ट्स की। अगर हम बात करें पॉजिटिव रही है, कोई सच बड़ा आप देख सकते हैं। अगर हम रियलाइज प्रॉफिट्स की बात करें तो TRG में हमने बहुत जल्दी एग्जिट ले लिया था, चूंकि सिंपल सी बात है जनाब, हाल तो अभी भी ऊपर है, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि चूंकि IMF की अभी तक कंफ्यूजन थी, डॉलर काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने TRG में शायद जल्दी एग्जिट ले लिया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एनीवेज रियलाइज प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स नहीं होते। तो इसमें हमें तकरीबन कह सकते हैं अच्छा गेन हुआ है। रियलाइज प्रॉफिट है आपके सामने है, 10% है। नेट सोल को हमने सही लेवल्स पे एग्जिट ले लिया, रेजिस्टेंस लेवल था हमने बताया हुआ था, हमने एग्जिट ले चुके हैं। TPLP अभी टारगेट से नीचे है, टारगेट के बहुत करीब गया था आज, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। 23% प्रॉफिट में इस वक्त, इंशाल्लाह हम इसमें से भी एग्जिट लेंगे जल्दी। DG खान सीमेंट जो है वो अगर आपने खरीदा हुआ है तो उस वक्त आपको 6% प्रॉफिट में होना चाहिए। हम नेटवर्क लिमिटेड अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपको 5% प्रॉफिट में होना चाहिए। टेली नेटवर्क जो लेवल्स बताए हैं उसके ऊपर खरीदा हुआ है तो स्टिल 7% प्रॉफिट में होना चाहिए आपको। मिचेल्स फार्म के प्रॉफिट बुक हो चुके हैं जनाब, आप देखें 2 दफ़ा जो है वो ये जो एवरेज एंट्री है इस पिछले, अगर हम जब से हमने इसकी रिकमेंडेशन दी है उससे लेके अब तक 2 दफ़ा इस एंट्री प्राइस के अंदर गया है, हिट हुआ है, और ये एक दफ़ा टारगेट प्राइस को हिट कर चुका है। दूसरी दफ़ा जो है मेरे ख्याल में आज कल में दोबारा से ये हिट करेगा। अगेन लेवल टू लेवल प्लेइंग करने का फायदा यही है। 14% प्रॉफिट अगर देखें तो आप सेकंड टाइम बुक कर रहे होंगे अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं और क्लोजली मॉनिटर करते हैं। एवेंशियन की बात करें जनाब, इसको भी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 7% प्रॉफिट था, हमने बुक करना मुनासिब समझा। आल्दो इसके जो टारगेट था उससे नीचे ही हमने इसको जो टारगेट के चूंकि हिट हुआ था तो हमारे पास ऑप्शन था आल्दो होल्ड करने का। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग के भी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की फेवर में नहीं है। बर्जर की बात करें, बर्जर ने जनाब फर्स्ट टारगेट हिट किया और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जो था वो अभी तक जो है वो अभी चल रहा है। इसका प्रॉफिट जो है हमारा ख्याल है कि 84.25 को हिट होना चाहिए, उससे क्लोज से वापस आया, अगेन इसने गेन करना शुरू किया करंट प्राइस पे। सो लेट्स होप कि ये टारगेट को हिट करेगा। हाउएवर कल हम प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में है तो शायद ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं हम इनको इन्हीं लेवल्स पे शायद रियलाइज करके हम वेट एंड सी की पॉलिसी में चले जाएं, अदर देन कपल ऑफ स्क्रिप्ट जिसमें एक्साइड शामिल है जिसको हम शायद थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। उसके अलावा CPHL जो है उसको भी हम वेट करेंगे डेफिनेटली। हमारे ख्याल में ये टारगेट हिट हो जाएगा कल प्रोबेबली। MEBL को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल आप देखें बहुत क्लोजली क्लोज हैं MEBL, CPHL, इसके अलावा
GHGL और PPL वगैरह जो हैं, OGDC भी आप देखें टारगेट के बहुत करीब है। करंट प्राइस और टारगेट प्राइस देखें तो बहुत करीब है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट एवरेज 8% की है, जो रियलाइज प्रॉफिट है ऑलमोस्ट वो बनते हैं जनाब, कह सकते हैं 9 to 10% रफली वो बनते हैं। तो नॉट बैड परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले 10 से 11 दिन यानी इलेक्शंस के बाद की जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, पंजाब इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन, उसके बाद की सिचुएशन की स्ट्रेटेजी और उनके स्क्रिप्ट्स के आपने देखा ओवरऑल। और उम्मीद है कि आप भी आपने भी इसमें से फ़ायदा उठाया होगा और आइंदा भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर करें। ये जनाब TPLP का लेवल है, हम बता देते हैं, ये हम जस्ट हम क्विकली दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किन लेवल्स पे बाइंग की कॉल्स दी थी। ये पुराने चार्ट्स हैं, जब बाइंग की कॉल्स हमने दी थी, ये आप देख सकते हैं 18 जुलाई की जो है वो जब इलेक्शंस के फौरी दिन नेक्स्ट डे के चार्ट्स के रफली नज़र आ रहे होंगे। TPLP का अभी भी चल रहा है। इसके अलावा जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं वो आपके सामने हमने उनके लेवल्स रख दिए हैं। उम्मीद है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम क्विकली जो डायनेमिक मार्केट की सिचुएशन है, जो वोलेटाइल सिचुएशन होती है, उसके अंदर हम क्विक अपडेट्स वहाँ पे आपको दे सकते हैं। सिंपल आप ये कोड स्कैन करें और आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट्स हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो के मसले के ऊपर जो आपकी फीडबैक थी उसकी बेस पे हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। उम्मीद है कि अब जो है कुछ बेहतरी आई होगी। इसके अलावा कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहते हो, कि स्क्रिप्ट के ऊपर हमारा व्यू जानना चाहते हो, शायद हम उसके ऊपर अपना व्यू दे सकें, ज़रूर बताइएगा। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।